हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको स्टार्ट करने चल रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन, जिसमें आपको 3 वीडियो बताए गए हैं। उसमें आप देखिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, determine whether each of the following relation are reflexive symmetric and transitive तो हमें इसमें 5 क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट A equal to 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये 14 तक ये सेट दिए गए हैं एलिमेंट। इसमें डिफाइंड एज रिलेशन R is equal to given x, y such that 3x minus y equal to 0। ये सेट दिया गया है। अब हमें इसमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। या इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, सॉल्यूशन में हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, रिलेशन R हम लिख रहे हैं तो R हमें क्या मिलेगा। R अगर x को हम 1 रखते हैं, x को अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 होने के लिए क्या होना, 3 × 1 - 3 लिखेंगे तब ये 0 होगा। y 3 होगा, x 1 होगा, x की जगह 1 और y की जगह 3 रखने पर ये 0 के इक्वल आएगा। अब देखो, x अगर हम 2 रखें तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये 6 होगा। x अगर हम 2 रखें तो y कितना होगा, 6 होगा, तो ये 3 × 2 = 6 - 6 = 0। नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, x = 3 रखने पर 3 × 3 = 9, तो y हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब x = अगर 4 लिखें तो ये कितना मिलेगा, 4 × 3 = 12। x की जगह पर 4 और y की जगह पर 12 रख दीजिए। अब 5 नहीं रख सकते आप, 5 × 3 = 15 जो इस सेट में नहीं होगा, सेट A में नहीं होगा, इसलिए हम 5 नहीं रखेंगे। तो हमें ये इतने एलिमेंट मिल रहे हैं। तो अब देखो, रिलेशन जो मिल रहा है 1 से 3 पर, 2 से 6 पर, 3 से 9 पर, 4 से 12 पर। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, पहला कंडीशन अगर हम ये देखें, क्या ये सिमेट्रिक है, देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव देखें, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 रिलेटेड है क्या, हमने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। डेफिनेशन बताया गया था, तो यहाँ 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, hence it is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा कंडीशन हम इस पर चेक करें, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 अगर 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए
फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर 1 रिलेटेड है 3 से, तो क्या 3 1 से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये रिलेटेड नहीं है। तो 3 1 से रिलेटेड नहीं है, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1,3 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो यहाँ पर, तो 3,1, या आप ऐसे दिखा सकते हो 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी दिखा सकते हो। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखते हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 1 9 से रिलेटेड है क्या? नहीं, 1 9 से रिलेटेड नहीं है। अब देखो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने क्या बताया था? x, y ये r में हो, y, z ये r में हो। जब ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन पर हम ये कह सकते थे कि x और z का रिलेशन होगा, तब ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पर 1 3 है, 1 3 रिलेशन r में है, 3 9 रिलेशन r में है, ये बात भी ठीक है। तो क्या यहाँ पर 1 9 का रिलेशन है क्या? 1 9 का रिलेशन नहीं है, ये 1 9 का रिलेशन नहीं है, मतलब 1,9 आर में बिलोंग नहीं करता। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने यहां पर क्या देखा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एंड तीसरा कंडीशन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। गिवन रिलेशन, तो आप लिखोगे गिवन रिलेशन are neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया गया है, रिलेशन R इज इन द सेट A। सेकंड पार्ट ये दिया है, रिलेशन R इन द सेट n। n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर defined as R equal to x, y such that y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 and x less than 4। अब देखो ये रिलेशन हमने बताया, सेट क्या दिया भाई? ये रिलेशन R इन सेट नेचुरल नंबर क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है।
बट ये रिलेशन हमारा, अगर हम ये कह दें ये हमारा रिलेशन x की जो वैल्यू है 4 से लेस देन, तो अगर x को हम 1 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, ये 6 मिल जाएगा। x को अगर हम 2 रख दें तो y कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। x को अगर हम 3 रख दें तो y कितना मिलेगा, 5 + 3 8 मिल जाएगा। ये रिलेशन मिल जाएगा। तो x 4 से लेस देन है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो x रखने पर हमें 1 + 5 6 मिलेगा, 2 + 5 7 मिलेगा, 3 + 5 8 मिलेगा। y की वैल्यू इस तरह मिल जाएगा। अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पर 1 1 रिलेटेड है, क्या नहीं है। 2 2 रिलेटेड है, क्या नहीं है। 3 3 रिलेटेड है, क्या नहीं है। तो इस कंडीशन पर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब ये कंडीशन आप दिखा दो, बाकी लिखो या ना लिखो, लिखना चाहते हो तो लिख दो 2 नॉट रिलेटेड टू 2, 3 नॉट रिलेटेड टू 3। तो हम कह सकते हैं गिवन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन हम चलते हैं, बात करते हैं किस पर, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक 1 6 है, 1 रिलेटेड टू 6 है, तो क्या 6 रिलेटेड 1 है, क्या नहीं है। तो 6 1 से रिलेटेड नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम तीसरा कंडीशन ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने क्या कहा था भाई, x रिलेटेड टू y हो एंड y रिलेटेड टू z हो, देन उस कंडीशन पर जब ये दोनों कंडीशन होगा तब हम चेक करेंगे क्या x z से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन पर हम चेक करेंगे क्या x z से रिलेटेड है। बट यहां पर ध्यान से देखो 1 6 से रिलेटेड है, 1 6 से रिलेटेड है। जैसे x y से रिलेटेड है तो y z से रिलेटेड था, तब हम ये चेक करते थे। यहाँ 1 6 से रिलेटेड है बट 6 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब ये वाला कंडीशन हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। y, ये y हम जो लिख रहे हैं y, ये वाला रिलेशन तो नहीं मिल रहा है ना। x y से रिलेटेड है, 1 6 से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड नहीं है, मतलब 6 का किसी और से रिलेशन नहीं है। 2 7 से रिलेटेड है, 7 का किसी और से रिलेशन नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है, 8 का किसी से रिलेशन नहीं है। मतलब ये वाला स्टेप पूरा एकदम खाली है। जब ये वाला स्टेप पूरा खाली है तो हमें इस रिलेशन का होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इस कंडीशन पे कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव because 1 related to 6 but 6 not related any element, not related any element। तो 6 किसी भी एलिमेंट या किसी नॉट रिलेटेड एनी नंबर, या लिख सकते हो एनी नंबर। तो उस कंडीशन में इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है कि x y से रिलेटेड है तो y z से रिलेटेड होगा, तभी हम x z का रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर 1 6 से रिलेटेड है तो 6 का किसी और एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। 2 7 से रिलेटेड है तो 7 किसी और से रिलेटेड नहीं है। 3 8 से रिलेटेड है, 8 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में इस रिलेशन को हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बट इट इज
ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।